आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है और प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है। प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। जहाँ तक बात आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस की है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये आपको बहुत सीधे सीधे मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ ए आए यहाँ आप ये समझिए नो शियर स्ट्रेस। इसका मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि नो शियर स्ट्रेस। और हम आपको समझाने के लिए समझें कि और प्रिंसिपल प्लेन तो एक ऐसा प्लेन जहाँ पर कोई शियर स्ट्रेस नहीं, एब्सेंस ऑफ शियर स्ट्रेस। एक ऐसा प्लेन जहाँ पर कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, उसी प्लेन को आप कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। अब ये होगा कैसे, हम इसको आपको एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं और हम आशा करते हैं इसे कम्प्लीटली आप समझ जाओगे। जैसे एक ब्लॉक हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, मान लीजिए ABCD, ए यूनिट डेप्थ का है, इसको मान लीजिए। अब इसका प्लेन से किसी एंगल पर एक हम प्लेन लेते हैं, एक एंगल आप मान लीजिए थीटा, इस पॉइंट को आप मान लीजिए n। अब इस कंडीशन में मान लीजिए कि आप ये जो प्लेन है यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस लगा है टाउ एक्स वाई, और इधर भी जो शियर स्ट्रेस है टाउ एक्स वाई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो एक आप थीटा एंगल पर एक दूसरा प्लेन लिए हैं, यहाँ पर इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस क्या होगा और डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा। जबकि जो ब्लॉक ऑफ यूनिट डेप्थ का ABCD लिए हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्योर शियरिंग के कंडीशन में है। इसका मतलब इस पर सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस लगा हुआ है। अब यहाँ से जो हमने थीटा एंगल पे एक प्लेन लिया है NB, इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस क्या होगा और डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा एन क्या होगा। डायरेक्ट स्ट्रेस को आप सिग्मा एन लिख दीजिए और शियर स्ट्रेस को आप टाउ लिख दीजिए। अब फोर्स को बैलेंस करने के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे इस पर हम एक परपेंडिकुलर अगर ड्रा करते हैं, सिंपल सी बात है, ये एंगल थीटा है तो AB एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग होगा, इसके हम डिटेल में अभी नहीं जाना चाहेंगे, ये ज्योमेट्री की बात है। अब ये जो फोर्स टाउ एक्स वाई शियर जो शियर स्ट्रेस है यहाँ, इसके अकॉर्डिंग जो इस प्लेन का फोर्स होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट, एक दिस कंपोनेंट। सेम ऐसे टाउ एक्स वाई है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब आप देखिए जो टाउ यहाँ शियर स्ट्रेस है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक कंपोनेंट होगा और ए कंपोनेंट होगा। अब इसी प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि ए यहाँ की से यहाँ तक की लेंथ अगर NB है तो डेप्थ हो यूनिट है तो इसकी एरिया होगी NB × 1। तो टोटल जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा शियर स्ट्रेस टाउ और एरिया है NB × 1। ये इक्वल करेंगे, जो अब इक्वल में क्या होगा, दिस और दिस ऐड कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, देखिए आप, ये जो है टाउ एक्स वाई और ये टोटल फोर्स जो हो जाएगा टाउ एक्स वाई × AB × 1। 1 क्या है, इसकी डेप्थ है। टाउ तो हो जाएगा टाउ एक्स वाई × AB × 1, इसकी वैल्यू हुई। बट इस कंपोनेंट की वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे, जिधर टाउ आपका लगा हुआ है जिस प्लेन पर, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एंगल के सामने जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और उसके लिए साइन होता है, और जो साथ में होता है वो बेस होता है, कॉस होता है। तो एंगल के सामने है आपका, तो इसके लिए आप साइन लिखोगे तो इनटू साइन थीटा। सेम इधर से आते हैं हम, टाउ एक्स वाई × AN, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है इसलिए प्लस में ना होकर के माइनस हो जाएगा। जो सिंपल प्रिंसिपल है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो एडिशन के समय माइनस साइन यूज़ करते हैं। तो टाउ एक्स वाई, ये हो गया टाउ एक्स वाई, और इसकी एरिया होगी AN × 1, और इस कंपोनेंट की वैल्यू एंगल के साथ जो होता है वो बेस होता है। तो बेस के साथ हमेशा क्या होता है, कॉस होता है, तो × cos थीटा।
अब इस हिसाब से टाउ की वैल्यू जो हो जाएगी, एन बी इधर डिवाइड करेगा तो हो जाएगा टाउ एक्स वाई इंटू ए बी डिवाइडेड बाई एन बी इंटू साइन थीटा माइनस टाउ एक्स वाई इंटू ए एन डिवाइडेड बाई एन बी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से आप देखिए टाउ ए बी बाई एन बी की वैल्यू आप देख लीजिए, ए बी डिवाइडेड बाई एन बी, ए एंगल थीटा है, ए बी बाई एन बी आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो टाउ एक्स वाई इंटू साइन थीटा माइनस टाउ एक्स वाई ए एन बाई एन बी, देखिए ए एन डिवाइड बाई एन बी, ए एंगल थीटा है तो हो जाएगा कॉस थीटा, तो इंटू सॉरी साइन थीटा ये था, साइन थीटा ये था, दोनों मिलकर हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, मिलकर हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से टाउ और टाउ एक्स वाई आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, टाउ क्या है कि उस प्लेन पर क्या शेयर स्ट्रेस है, ये हो जाएगी टाउ एक्स वाई और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा, इसलिए हम माइनस हो जाएगा, पहले हो जाएगा कॉस टू थीटा। यहाँ एक बात समझने वाली है कि इफ़ थीटा इक्वल टू अगर हम 45 डिग्री लें तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू माइनस टाउ एक्स वाई इंटू कास 2 इंटू 45, ये हो जाएगा cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, तो टाउ की वैल्यू माइनस टाउ एक्स वाई इंटू 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब एक ऐसा केस हमें मिल जा रहा है जहाँ पर टाउ की वैल्यू क्या होगी, शेयर स्ट्रेस 0 हो जा रही है। शेयर स्ट्रेस 0 का मतलब नो शेयर स्ट्रेस, नो शेयर स्ट्रेस। इसी तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐसे प्लेन को फाइंड कर सकते हैं जहाँ पर कोई शेयर स्ट्रेस ना हो, उसी प्लेन को आप कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन और उसी स्ट्रेस को कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। एक बार और समझिए, जैसे मैं आपको यहाँ एक फिगर लेकर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस एक ऐसा कंडीशन आ जा रहा है, यहाँ डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस मतलब प्योर शेयर स्ट्रेस का केस है आपके पास, और इस केस में भी एक ऐसा प्लेन मिल जा रहा है जिस कंडीशन में शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो रही है, और जो कंडीशन हम लिए हैं यहाँ 45 डिग्री के कंडीशन पे हो रहा है। इसी कंडीशन को कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन का कंडीशन या प्रिंसिपल स्ट्रेस का कंडीशन। जहाँ पर शेयर स्ट्रेस 0 हो जाती है उस प्लेन को कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन और उसी स्ट्रेस को कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। थैंक यू।